नमस्कार। उत्तर प्रदेश में नया गठबंधन बन चुका है और उत्तर प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बनता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। तो बीजेपी में यहां पर ओपी राजभर की वापसी हुई है और अब बीजेपी टारगेट 80 सीटों का तय कर रही है। तो कितनी सीटों पर किसे जीत मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष भी यहां पर एक साथ आ रहा है, तो किसके दावे में कितना दम है। क्योंकि बात की जाए तो ओपी राजभर पूर्वांचल में 15% समाज आती है और अगर बात की जाए तो करीब 16 सीटों पर यहां पर निर्णायक होते हैं और इस कारण से यहां बीजेपी में वापसी हुई है। तो अब बीजेपी 80 सीटों का टारगेट ले रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के लिए अपना दल भी यहां पर एनडीए में है, करीब 30 सीटों पर असर है। और अब क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब एनडीए और मजबूत हुआ है, जबकि विपक्ष की क्या रणनीति है। आज अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव होता है तो फिर किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए जातीय समीकरण की भी बात की जाए तो 42% यहाँ ओबीसी यहाँ पर वोटर्स आते हैं, दलित 21% और सवर्ण 18% और मुस्लिम 19% वोटर्स आते हैं। और इस बार 19% जो मुस्लिम वोट बैंक है, इसको लेकर भी बीजेपी ने यहाँ पर नई रणनीति तैयार की है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि मायावती जी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का नया गठबंधन बन सकता है। और ऐसा अगर बनता है तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पर महासभा यहाँ पर विपक्ष की तैयारी हो रही है। करीब यहाँ पर 20 से ज्यादा दल यहाँ पर जो है यूपीए में आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। अगर बात की जाए 2014 में 29 दल एनडीए के साथ थे, 2019 में 42 दल यहां पर आ गए और अब यह माना जा रहा है कि 2024 चुनाव में करीब 30 से ज्यादा दल अभी भी एनडीए में हैं। तो उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर बन सकती है, उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी 80 सीटों का संकल्प पूरा कर पाएगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और उत्तर प्रदेश को लेकर 80 सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते कि मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ जा सकता है। बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट बैंक मिल सकता है, 19% मुस्लिम वोट बैंक है, जबकि समाजवादी पार्टी को 68% और बीएसपी को करीब 17%, अन्य के खाते में 6% वोट जा सकता है। लेकिन बीजेपी इस बार नई रणनीति के तहत काम कर रही है और मुस्लिम वोट बैंक को भी अपने पाले में करने का पूरा प्रयास कर रही है। जबकि अगर बात की जाए तो सीएम के तौर पर किसका कार्यकाल बेहतर रहा है, योगी आदित्यनाथ जी 42% लोग इस पर जो है सहमति दे रहे हैं। कल्याण सिंह यहाँ 17%, मायावती जी 15%। तो मटराइज का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से काफी खलबली यहाँ देखने को मिल रही है। 2019 लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए तो यादव वोट बैंक यहाँ 23% बीजेपी के पक्ष में रहा था, जबकि महागठबंधन के पक्ष में 60% वोट बैंक रहा। कुर्मी कोरी वोट जो है वो 80% बीजेपी के पक्ष में और 14% महागठबंधन के पक्ष में रहे थे। अन्य ओबीसी की बात की जाए तो 72% बीजेपी को वोट शेयर मिला था, 18% महागठबंधन के पक्ष में रहा था आंकड़ा। जाटव वोट बैंक बीजेपी को 7%, 75% महागठबंधन के पक्ष में रहा था। अन्य दलित 48% बीजेपी और 42% महागठबंधन के पक्ष में रहे थे। बाकी अन्य के यहाँ पर जो है पाले में रहे थे। तो ऐसे में क्या कुछ आकर बनेगा उत्तर प्रदेश को लेकर, क्या उत्तर प्रदेश को लेकर महागठबंधन बनने जा रहा है, तो यहाँ पर राहुल गांधी का क्या प्लान हो सकता है इस बार 2024 में किसकी सरकार। लेकिन 80 लोकसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो शुरुआत करते 80 सीटों के लिए पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों को लेकर, जिसमें महत्वपूर्ण जिले सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, नैनपुरी, ईटा, वदऊ, आमला, बरेली और पीलीभीत, शाहजहां जैसे जिले आते हैं। और इन जिलों पर किसका कब्जा होगा, 27 लोकसभा सीटें सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। यहाँ का क्या ओपिनियन पोल बन रहा है, यहाँ बीजेपी को 18 से 23 सीट जाने की संभावना है, समाजवादी पार्टी 2 से 5 सीट, बीएसपी 0 से 1, कांग्रेस 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है, जो पश्चिमी यूपी रीजन की 27 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल है। जबकि बुंदेलखंड रीजन की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 58% वोट शेयर जा रहा है, समाजवादी पार्टी को 19%, बीएसपी को 11%, कांग्रेस को 5%, अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा सकता है। जबकि सीटों की बात की जाए तो 4 सीटों में से बीजेपी 3 से 4 सीट भी निकाल सकती है, बीएसपी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी दोनों ही रीजन में बीजेपी को बम्पर जीत मिल रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर अवध रीजन की 23 लोकसभा सीटों को लेकर
अयोध्या राम मंदिर निर्माण भी कार्य चल रहा है। इसका कितना फायदा मिल रहा है देखिए, यहाँ बीजेपी को 63% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 18%, बीएसपी 10%, कांग्रेस 7%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ सीटों की बात की जाए तो 18 से 23 सीट भी बीजेपी निकाल सकती है। समाजवादी पार्टी 0 से 1 सीट, बीएसपी 0 से 1 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट की संभावना यहाँ हो सकती है, जो मर्टराइज का उत्तर प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए पूर्वांचल रीजन की 26 सीटों में से बीजेपी को 64% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 15%, बीएसपी को 16%, कांग्रेस को 3%, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो 18 से 23 सीट बीजेपी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी को 1 से 3 सीट जा सकती हैं, बीएसपी को 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। यानी पूर्वांचल को लेकर जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बीजेपी ने तैयार किया है प्लान, इसमें यहाँ पर जो है ओपी राजभर को अब एनडीए में शामिल किया गया है। तो ऐसे में अब बीजेपी का आंकड़ा यहाँ पर और बढ़ने जा रहा है, जो आंकड़ा बढ़ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर 80 लोकसभा सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल है, इसमें वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 63% वोट शेयर जा सकता है, समाजवादी पार्टी को 19% वोट शेयर, बीएसपी को 11%, कांग्रेस 4%, अन्य के पक्ष में 3% वोट शेयर जा सकता है। वोट शेयर के मामले में बीजेपी काफी आगे दिखाई दे रही है। और अगर सीटों की बात की जाए तो भी बीजेपी 67 से 73 सीटें, एक तरफा जीत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी मर्टराइज एजेंसी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कमल खिलाने जा रही है, एक तरफा जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर सभी 80 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। तो क्या 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव की भी बात की जाए तो 403 सीटें आती हैं। आज अगर जहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ जी 49% लोगों की पसंद है, जबकि समाजवादी पार्टी 35%, बीएसपी 11%, कांग्रेस 1%, 4% अन्य चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। लेकिन सीटों की बात की जाए तो 298 से लेकर 308 सीट, समाजवादी पार्टी 98 से 108, बीएसपी 5 सीट, कांग्रेस 1 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हाल ही में जो हुआ है, तीनों ही यहाँ पर मामले में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफी आगे दिखाई दे रही है। फिर भी आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर क्या बीजेपी को 80 सीटें मिल पाएंगी या समाजवादी पार्टी बीएसपी कांग्रेस का गठबंधन होगा तो फिर यहाँ पर बड़ा उलटफेर होगा? इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस प्रकार के गठबंधन होते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, जो मुस्लिम वोट बैंक है वो निर्णायक होता है, तो वो किस तरफ जाएगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इसके अलावा लोकसभा की सभी 543 सीटों पर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।